नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू कराया था जिसका नाम है टेंस। टेंस का बेसिक जितना भी फंडा है वो सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और ये भी हमने समझा था कि 3 प्रकार के टेंस हैं इंग्लिश में। एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। इसमें चार पार्ट बनेंगे। जैसे प्रेजेंट में 4 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक ऐसे ही यही 4 बनेंगे पास्ट में और ऐसे ही 4 बनेंगे दोस्तों फ्यूचर में। तो टोटल टेंसेस अपने को पढ़ने हैं 12। और अगर आपको प्रेजेंट के 4 समझ में आ गए तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पास्ट के भी 4 के 4 समझ में आ जाएंगे दोस्तों। और वैसे ही अपने को फ्यूचर के समझ में आ जाएंगे। चलिए आज अपने शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। तो एक एक करके मैं सारे के सारे टेंस आप लोगों को सिखा दूंगा लेकर प्रभु श्री राम का नाम। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अपना टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस टेंस में अपने को जो वर्ब यूज करनी है वो या तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करना है दोस्तों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कभी भी चेंज होते ही नहीं हैं। तो इस टेंस की अरेंजमेंट क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म या फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों। अब पहली फॉर्म और एस या ईएस में से कौन सी फॉर्म चुननी है ये बात डिपेंड करती है सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट पे। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों तो हम यूज करते हैं पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। और अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों तो हम वर्ब के तौर पर चुनते हैं वर्ब की पहली फॉर्म को। तो ये वर्ब की पहली फॉर्म कब आएगी और पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस कब आएगा ये मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को समझा दिया था दोस्तों। आज हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता कब है। तो दोस्तों, ये यूज कब होता है इसके लिए मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, ये सारे आप समझो और समझने ज़रूरी भी हैं। देखो, जब रेगुलर रूटीन हो और जब इर्रेगुलर रूटीन हो। तो रूटीन का मतलब क्या है दोस्तों? रूटीन का मतलब है जब हम कोई काम बार बार करें, किसी काम को अगर हम दोहराएं तो उस काम को हम बोलते हैं इंग्लिश में रूटीन। और वही रूटीन अगर नियमित रूप से हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर। और अगर वो गैप दे के हो, नियमित रूप से ना हो तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रूटीन। इतनी बात समझ में आई है? जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई जैसे मैं मान लो रोज़ अगर वीडियो डालूं या एक दिन छोड़ के एक दिन डालूं, यानी मेरा गैप जो है वो सेम है, तो ये जो वीडियो डालने की रफ्तार है ये है रेगुलर। ठीक है। और ऐसे मैं वीडियो डाल दूं कि कभी 2 दिन में वीडियो डाल दी, कभी 3 दिन में, कभी 1 दिन में, कभी 6 दिन में, तो अब ये गैप जो है वो सेम नहीं है मेरे काम में। तो ये जो रूटीन है दोस्तों वो इर्रेगुलर रूटीन है। इतनी बात समझ में आई है? जैसे मैं आपसे पूछूं, भैया आप जूस पीते हो? आपको जी ज़रूर पीते हैं जूस, लेकिन जब कोई पिलाए केवल तभी पीते हैं। तो ये कैसा रूटीन हो गया? ये इर्रेगुलर रूटीन हो गया प्यारे दोस्तों। तो रेगुलर रूटीन भी समझ में आया होगा और इर्रेगुलर रूटीन भी समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो चलो दोस्तों ये चित्र देखो। इस चित्र में देखो, ये बच्चे स्कूल में जाने लग रहे हैं। तो स्कूल में जाने का जो रूटीन है दोस्तों वो नियमित होता है और रेगुलर होता है। तो ये रेगुलर रूटीन का उदाहरण है। तो स्कूल में जाना क्या है दोस्तों? रेगुलर रूटीन का उदाहरण है। तो ऐसे रूटीन्स को क्या बोलते हैं? रेगुलर रूटीन्स। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, एक विजुअल और है मेरे पास। देखो, ये सुनामी आई हुई है। मान लो जापान देश में सुनामी आती है दोस्तों। तो ये जो सुनामी है ऐसा तो है नहीं कि 15 जनवरी को हर साल आएगी या फिर 1 महीना छोड़ के अगले महीने तुरंत आती है, यानी फिक्स तो है नहीं। तो फिक्स नहीं है तो ये कैसा रूटीन है? इर्रेगुलर रूटीन है दोस्तों। यानी आती तो है ये लेकिन इसका कोई फिक्स रूटीन नहीं है। तो ये कैसा रूटीन हो गया? इर्रेगुलर रूटीन। तो दोनों बातें समझ में आई होंगी आशा करता हूँ। एक तो रेगुलर रूटीन समझ में आया है और उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया है इर्रेगुलर रूटीन। तो अगर रेगुलर रूटीन हो दोस्तों कहीं
तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और अगर इरेगुलर रूटीन है तो भी वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगा और उन सेंटेंसेस में आप लोगों को खालिस्तान भर देना है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चित्र दिखाया था, जैसे उसमें उसको अगर इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो प्यारे दोस्तों अब इस सेंटेंस को देख के हमें पता लग रहा है कि ये एक रूटीन है, और रूटीन में भी रेगुलर रूटीन है। तो रेगुलर रूटीन हो चाहे इरेगुलर रूटीन हो, है ना, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने पास वर्ब के दो ऑप्शन है, या तो पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब चिल्ड्रन जो है दोस्तों वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए हमने हमेशा ही चुनी है वर्ब की पहली फॉर्म, और गो की पहली फॉर्म होती है गो ही, है ना। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल ये बन गया। अब अगर इरेगुलर रूटीन जो है पापा ना थोड़ी देर पहले देखा है कि सुनामी आती है, जैसे सुनामी कम इन जापान में सुनामी आती है दोस्तों। तो अब ये बताओ, इस सेंटेंस को देख के हमें पता लगता है कि एक रूटीन है, बट रेगुलर तो है नहीं, इरेगुलर रूटीन है। अब रूटीन चाहे रेगुलर हो और चाहे रूटीन अपना इरेगुलर हो दोस्तों, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। इट मीन्स या तो वही पहली फॉर्म होगी या फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, ठीक है। तो सुनामी जो है दोस्तों वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में हम एस या ईएस वाली फॉर्म यूज करते हैं, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा दोस्तों। तो पहले दो पॉइंट समझ में आए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ। प्यारे दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ हिंदी में इसको आप लोगों ने बचपन से इसको जरूर पढ़ा होगा, सार्वभौमिक सत्य। देखो दोस्तों, सार्व का मतलब हर जगह, और भूमि का मतलब भूमि पे। जो भूमि पर हर जगह सत्य यानी सच हो, उस सच को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ट्रूथ का मतलब सच। जो सच पूरे ब्रह्मांड में सच है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4। भाई 2 और 2 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 4। अब चाहे आप इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अफगानिस्तान में, हर जगह प्यारे दोस्तों 2 और 2 4 ही नजर आएंगे। ऐसे जो सच हैं उन सचों को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स में जो सच साइंस द्वारा बताए जाएं उन्हें बोलते हैं साइंटिफिक ट्रूथ। जिन सचों को मैथ्स बताए उन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रूथ। और जो सच दोस्तों साइंस के द्वारा बाहर आए वो साइंटिफिक ट्रूथ, जो मैथ्स के द्वारा बाहर आए वो मैथमेटिकल ट्रूथ, और जो साइकोलॉजी के द्वारा बाहर आएंगे दोस्तों वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ, वो होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रूथ। और जो फिलोसॉफी के द्वारा बाहर आए दोस्तों उनको बोलते हैं फिलोसॉफिकल ट्रूथ। फिलोसॉफिकल ट्रूथ ये है मामला, ठीक है भैया जी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से हैं, साइंटिफिक ट्रूथ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मैथमेटिकल ट्रूथ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ट्रूथ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं दोस्तों, ठीक है। साइंटिफिक ट्रूथ कौन बताता है, साइंस, ठीक है। मैथमेटिकल ट्रूथ कौन बताता है, मैथमेटिकल ट्रूथ अपना मैथ्स। साइकोलॉजिकल ट्रूथ साइकोलॉजी बताती है। अब साइकोलॉजी होती क्या है दोस्तों, साइक का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बिहेवियर, ओ का मतलब ऑफ, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी व्यवहार की स्टडी, यानी व्यवहार के अध्ययन को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, अब इसकी गारंटी थोड़ी ना भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी वाले बंदे हैं वो कहते हैं कि जी हमने कुत्तों के व्यवहार पर अध्ययन किया है कि 20-30 हज़ार कुत्ते देखे और उनमें से एक भी कुत्ते ने काटा नहीं। तो ये गारंटी साइकोलॉजी वाले ले रहे हैं,
कुत्ते के व्यवहार की। तो व्यवहार का जो अध्ययन है उसी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी जिस सच को सच माने उस सच को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रुथ। फिलोसॉफिकल ट्रुथ का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, तो जो सच हमें दर्शन शास्त्र से पता लगे उस सच को हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल ट्रुथ। अगर इंग्लिश में अगर इस वर्ड को क्रैक करना हो दोस्तों, तो फाइल का मतलब होता है लव या फिर अट्रैक्शन, ओ का मतलब है ऑफ, और सोफी का मतलब है लाइफ। तो जीवन के प्रति प्रेम जगाने वाले सच को ही हम क्या बोलते हैं, फिलोसॉफिकल ट्रुथ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे अगर सच हों तो उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाएगा दोस्तों। और वहाँ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वाला बिंदु भी आप लोगों को, सभी भाई बहनों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों रेगुलर रूटीन समझ में आया है, इरेगुलर रूटीन समझ में आया है, और उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मैं अब आपको चित्र दिखा देता हूं दोस्तों। ये हमने रेगुलर रूटीन के लिए देखा था, ये हमने इरेगुलर रूटीन का उदाहरण देखा है दोस्तों। और अब ये देखो ये सूरज है दोस्तों। सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में दोस्तों छिपता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का उदाहरण है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में भी साइंटिफिक ट्रूथ कह सकते हैं दोस्तों। भाई ये साइंटिफिक ट्रूथ है एक, और साइंटिफिक ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये जो चित्र में बात लिखी है कि भाई सूरज पूर्व से उदय होता है, अगर इसकी इंग्लिश बनानी पड़े जैसे द सन खालिस्तान, फिर वर्ब दे दी राइज इन द ईस्ट, तो सूरज पूर्व से उदय होता है दोस्तों। तो अब ये साइंटिफिक ट्रूथ है, और साइंटिफिक ट्रूथ ही अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। दोस्तों सन सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमने सदा ही यूज की है एस या ईएस वाली फॉर्म। तो राइज के साथ एस या ईएस में से एस लगाएंगे, राइजिज। तो सही उत्तर क्या हो गया, द सन राइजिज इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये अपना सोलर सिस्टम है प्यारे दोस्तों। अब सोलर सिस्टम में ये देखो, सोलर सिस्टम सौर मंडल, हिंदी में सौर मंडल बोलेंगे। अब ये सूरज है, अब सूरज के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर काट रहे हैं दोस्तों। ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ है। अब इसकी अगर इंग्लिश बनानी हो तो वहाँ हम वर्ब की या तो पहली फॉर्म यूज करेंगे या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है। हमारी धरती कहाँ है, ये नीला ग्रह है अपनी धरती। तो धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और साइंटिफिक ट्रूथ होने के नाते ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होने के नाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीधी पादरी अगर बात कहूँ तो सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस अगर लिखा जाए तो दी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो बताओ दोस्तों ये सेंटेंस जो है उसमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल के लिए पहली फॉर्म और सिंगुलर के लिए पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा दोस्तों। तो अर्थ जो है दोस्तों वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो एस या ईएस वाली फॉर्म यूज होगी, यानी रिवॉल्व्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बाजी समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो एक यूनिवर्सल ट्रूथ और है भाई, ये धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और ये जो चंद्रमा है ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है दोस्तों। ठीक है, कर लोगे दोस्तों, इतना समझ में आया है। अब देखो ये कुत्ता जो है वो भौंकने वाला कुत्ता है, और भौंकने वाले कुत्ते कभी भी काटते नहीं हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है दोस्तों, और जहाँ साइकोलॉजिकल ट्रूथ हो वहाँ पर हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मान के चलो इसकी अगर अपने को इंग्लिश बनानी हो तो देखो क्या बनेगी। भौंकने वाले कुत्ते होते हैं बार्किंग डॉग्स, कभी नहीं की इंग्लिश होती है सेल्डम, और काटने की इंग्लिश होती है बाइट। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं। तो दोस्तों एक तो ये एक कहावत है, एक तो एक
कहावत है, इंग्लिश में बात करोगे तो ये एक प्रोवर्ब है या फिर सेइंग है दोस्तों। तो अगर कोई कहावत है या फिर वो प्रोवर्ब है तो वहाँ भी आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करोगे दोस्तों। कहावत हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये अगली वीडियो में बता पाऊंगा, ये आज की वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, कि सेल्डम है, कई शब्द होते हैं, कई एडवर्ब ऐसी हैं, जैसे सेल्डम है, हार्डली है, स्कर्सली है, रेयरली है, बेयरली है, ऑलवेज है, ओकेजनली, बहुत सारी एडवर्ब्स ऐसी हैं जो अगर हो तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आज की क्लास के हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है दोस्तों, और साइकोलॉजिकल ट्रूथ जहाँ हो उस वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इट मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। आप जानते हैं कि डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की पहली फॉर्म चुनते हैं दोस्तों, और पहली फॉर्म बाइट की बाइट ही होगी। तो इसमें क्या बन जाएगा, बाइट। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बाजी समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। आप देखते आगे देखते हैं, आगे देखो दोस्तों, देखो दोस्तों ये अपना दिल है, मानव दिल है दोस्तों, ये धड़का नहीं वही दिल, देखो धड़कने लग गया दिल। देखो दोस्तों ये दिल है। अब ये दिल जो भी फंक्शन करने लग रहा है वो सारा का सारा एक साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल ट्रूथ है दोस्तों। अब इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध खून है, उनको जो लेके जाती नसें, उन्हें हम हिंदी में धमनियाँ बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध जो रक्त है उसको ले जाने वाली शिराएँ होती हैं, इंग्लिश में आर्टरीज और वेन्स होती हैं दोस्तों। इसमें कितने घर हैं, देखो कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं दोस्तों। ठीक है, ये ब्लड को ऐसे पंप करने का काम करता है। जितनी भी बात आप देख पा रहे हो ये सारी की सारी साइंटिफिक ट्रूथ हैं, और अगर इन्हें इंग्लिश में अगर हम सेंटेंसेस में बदलें तब हम वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है। तो ये क्या है, अपना मानव का हृदय यानी दिल है। तो ये जितने भी फंक्शन करने लग रहा है वो बायोलॉजिकल ट्रूथ हैं, और वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो जी अब देखो आगे देखो। देखो दोस्तों ये एक मानव कंकाल है। अब इस मानव कंकाल में देखो, अब मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है ना। ये पसलियाँ हैं 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो 24 पसलियाँ होती हैं। ये एक उपास्थीन को रोकने वाली स्टर्नम है। समझ रहे हो कि पैर में कितनी उंगली, जो पैर में कितनी उंगलियां हैं, उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं। ठीक है ना दोस्तों, घुटने कितने होते हैं, घुटनों को क्या बोलते हैं। ये सारे के सारे अपना आप में साइंटिफिक ट्रूथ हैं, और साइंटिफिक ट्रूथ हैं तो वहाँ हम हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बाजी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोगों ने कितना पढ़ा है। देखो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने रेगुलर रूटीन समझा, हम लोगों ने इरेगुलर रूटीन समझा, हम लोगों ने यूनिवर्सल ट्रूथ समझा। दोस्तों अगर ये 3 तरह की बातें हों तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। आशा करता हूँ आप पहचान लोगे कि कहाँ तो रेगुलर रूटीन है, कहाँ इरेगुलर रूटीन है, और कहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए दोस्तों, अब बात है अपनी हैबिट की, कि भी हैबिट क्या है। अगर दोस्तों हैबिट का मतलब होता है आदत। आदत आप सबको पता है क्या होती है। अगर वर्तमान की आदत हो प्यारे दोस्तों, वर्तमान की कोई भी आदत हो, चाहे वर्तमान की आदत होनी चाहिए, वर्तमान की आदत होगी, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को चलो दिखाई देता हूँ, लगे हाथों। देखो दोस्तों ये ढेर सारी आदतें हैं, ये बचपन में हमारे स्कूल में भी पढ़ाई जाती रही होंगी। देखो अब देखो, सवेरे जल्दी उठना, माता पिता को प्रणाम करना, सुबह सैर करना, अपने दांत साफ करना, प्रतिदिन नहाना, भगवान की प्रार्थना करना, दूसरों की सहायता करना दोस्तों, और समय पर भोजन करना, टीचर्स की बात मानना, ठीक है, देश की सेवा करना, समाज के लिए सहयोग करना, ये सभी आदतें हैं दोस्तों। और ये अच्छी आदतें हैं, चाहे अब और बुरी आदतें हों, ये तो देखो अच्छी आदतें हैं। इनके अलावा चाहे बुरी आदतें हों, आदत होनी चाहिए बस। अगर आदत है तो वहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब या तो पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो दोस्तों इस
वीडियो में मैंने 90% आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवा दिया है। अगली वीडियो में मैं इस टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप लोगों को बाजी जो है वो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।